ये कहानी हमारे एक फॉलोअर ने हमें भेजी है और उनका कहना है कि ये घटना उनके साथ सच में हुई थी। हम आपको ये कहानी उन्हीं के अनुभव के आधार पर सुना रहे हैं। हमारा एनसीसी शिविर नैनीताल के घने और सुनसान पहाड़ों में लगा था, जहाँ कई किलोमीटर तक इंसान तो दूर कोई हलचल तक नहीं थी। शिविर में हमें कुछ सख्त नियमों का पालन करना होता था, जैसे कभी भी अकेले बाहर नहीं निकलना, हमेशा अपने साथी के साथ ही रहना, यहाँ तक कि परफ्यूम, डिओड्रेंट या किसी भी तेज खुशबू वाली चीजें भी पूरी तरह वर्जित थीं। और एक चेतावनी जो सबसे अजीब थी, अगर रात में कोई आपका नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि कई बार वो आवाज इंसान की नहीं होती। शुरुआत में हमें ये सब मजाक लगा, लेकिन एक रात करीब 2 बजे मैं और मेरी साथी कैंप के वॉशरूम की तरफ गए। वॉशरूम कैंप से लगभग 400-500 मीटर दूर था। चारों तरफ घना अंधेरा और ऐसा सन्नाटा कि अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। और तभी जब मैं पानी भर रही थी, मुझे अपने बिल्कुल पीछे किसी की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल मेरी साथी की आवाज। मुझे लगा वो मुझे बुला रही है, लेकिन मेरी साथी तो मेरे सामने मुझसे आगे खड़ी थी। तो फिर मेरे पीछे कौन था? पार्ट 2 सून। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सीधा अपनी साथी के पास पहुंची, लेकिन वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और वो पूरी तरह बेहोश। मैं डर गई। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, तभी मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, मेरे नाम से, बिल्कुल पीछे से। इस बार मैंने हिम्मत नहीं की। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और किसी तरह उसे लेकर कैंप तक पहुंची। जब उसे इन्फर्मरी में ले जाया गया, कुछ देर बाद उसे होश आया और उसने जो कहा, तू मुझे बुलाकर अचानक क्यों गायब हो गई थी? मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए, क्योंकि मैं तो उसके साथ थी ही नहीं। उसने बताया उसे मेरी ही आवाज सुनाई दी थी और वो मुझे ढूंढते ढूंढते उस तरफ चली गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद कैंप में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी और कुछ ही दिनों में पूरा एनसीसी कैंप बीच में ही बंद कर दिया गया। हमारे गांव में इसे छलावा कहते हैं, जो अपने ही लोगों की आवाज में तुम्हें बुलाता है।